Hello बच्चों, let's see the question. So the question says mention the factors on which the rate of diffusion of gases depends and why are similar conditions of temperature and pressure necessary. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. अभी देखिए जो फैक्टर्स है, सो फैक्टर्स affecting the rate of diffusion of gases are the density and molar mass of the gas. Why? क्योंकि according to Graham's law of diffusion are proportional to 1 by root d. So आपका जो r है, यहाँ पे r क्या है? r आपका है rate of diffusion और d आपका है डेंसिटी ऑफ गैस. अभी देखिए मोलर मास यानी कि कैपिटल एम जो होता है वो उससे कैसे डिपेंड करता है वो हम देखेंगे एक बार. तो उसी के लिए जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर हम करेंगे व्हाई सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नेसेसरी. सो अभी डेंसिटी आपको कैसे पता चलता है? डेंसिटी d is equal to m by v. So if v is constant, d is proportional to m. So उसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा? r प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट m. सो आर अगर प्रोपोर्शनल यानी कि क्या जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका जो मोलर मास है गैस का उससे वेरी करता है. और आपको पता है अगर आपका हम गैस और गैस का मोलर मास और डेंसिटी का बात करें तो मोलर मास जो है वो सब सारे गैस के आपको पता है, लेकिन डेंसिटी आपको क्या करना पड़ेगा? डेंसिटी आपको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना पड़ेगा. इतने सारे गैसेस जो है सबका अलग अलग डेंसिटी याद रखना मुश्किल है. तो अगर हम रेट ऑफ डिफ्यूजन को मोलर मास के साथ रिलेट कर सके तो हमारा कैलकुलेशंस भी जो है वो भी बहुत आसान हो जाएंगे. सो सिमिलर कंडीशन और इसीलिए हमको वॉल्यूम कांस्टेंट रखना पड़ेगा. तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रखने के लिए सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आपको चाहिए. सो सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज required to keep the volume कांस्टेंट. सो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.